Okay, so let us start once again now. आज ये चैप्टर अला भाई तो बोलूँगा ना बोलूँ? Okay. तो आज हमको ये चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है? हो जाएगा ख़त्म। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो, एज द लाइट कैम ऑन फॉलर हेड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल। थ्रिल मतलब मालूम है ना, थ्रिलर मूवी देखा होगा जिसमें अपने हार्ट बीट तेज होने लगते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ आता है नया नया, ठीक है? तो फॉलर को उस टाइम कुछ फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, रियल थ्रिल उस दिन का मिला, और वो क्या था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के ऑलमोस्ट बीच में, हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, मतलब अपनी हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल वाला ऐसे करके एक आदमी खड़ा था, बराबर? समझ में आया? और वो आदमी कैसा था दिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। और वो कौन था? ऑफ कोर्स कौन होगा वो? मैक्स। इसमें तीन तो कैरेक्टर है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें सिर्फ तीन कैरेक्टर है, तो जो तीसरा आदमी होगा वो कौन होगा? ऑफ कोर्स मैक्स, बराबर? पॉसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ब्लिंक समझते हो ना, ऐसे आंख ऐसे मटकाना, ठीक है? और वो आंख क्यों मटका रहा था? क्या उसके लिए आंख मटका रहा था ऐसा करके? नहीं, वो सोच रहा था कुछ कि अब हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन। समझ में आया? उसको पूरा आइडिया आ गया था कि क्या हो रहा है उसके साथ, कौन सी प्रॉब्लम आई। देखते चलो। मैक्स ही, और नहीं इसलिए ब्लिंक किया कि उसको जस्ट आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहा था, ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे एकदम से सामने खड़ा हो गया ना वो पिस्तल लेके, तो ऐसे आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहा था कि ये कौन है। फिर ऐसे ब्लिंक किया और देखा, अच्छा मैक्स, ऐसा। ही विस्ड, वापस विज मतलब हफ्ते हुए बोलना। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू आर इन द बर्लिन, मुझे लगा कि तुम कहाँ होगे? बर्लिन। और बर्लिन कौन है? जर्मनी की कैपिटल, जो मैंने अभी आपको बोला। और ये लोग कहाँ थे अभी? ये लोग फ्रांस की कैपिटल मतलब कि पेरिस में थे। पेरिस का परफ्यूम बहुत फेमस होता है, पेरिस का जो परफ्यूम होता है ना। और मालूम है परफ्यूम जो है ना उसमें क्या यूज होता है मालूम है आपको? जो व्हेल मछली होती है ना, उसकी उल्टी, है ना, मालूम है ना? हाँ, क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल, वो स्मेल को जो कैरी कर सकता है ना, उससे अच्छे समय तक, लंबे समय तक वो जो उल्टी होती है ना, इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, लंबे समय तक वो कैरी कर सकती है स्मेल को, ठीक है? और पेरिस के जो परफ्यूम होते हैं ना बहुत कॉस्टली भी होते हैं, और वो अच्छे खासे टिकते भी है, 2-3 दिन तक टिकते हैं, और स्मेल भी सुपर होती है, ठीक है? अभी बोलेंगे सर आपने ट्राई किया ऐसी बात कर रहे हैं। ट्राई नहीं किया, मैंने देखा हुआ है, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स लोग लाए थे तो मैंने देखा हुआ है, मतलब स्मेल ली हुई है, तो मुझे आइडिया है। सच में इट इज़ रियली ऑसम, बराबर? ओके। अभी आगे देखते हैं, ठीक है? तो मैक्स, ही विश्ड यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू आर द बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा पूछा। किसने पूछा? और से बर्लिन किसको पूछा? मैक्स को पूछा। तो दोनों डिटेक्टिव सामने सामने आ गए अभी। मैक्स वॉज स्लैंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, मतलब उसकी जो हाइट थी ना वो लिटल लेस देन टॉल, थोड़ी कम, जिसको हम बोलते हैं ना टॉल, लंबे हाइट वाला पर्सन, उससे थोड़ी कम, मतलब मीडियम, ऑलमोस्ट एवरेज, अबव देन एवरेज, और टॉल से कम, ठीक है? ऐसी उसकी हाइट थी, ठीक है? और स्लैंडर मतलब क्या? पतला, नाजुक, पतला, ठीक है? थीन। समझ में आया? अब देखो ना वो फोटो देखो, समझ में आएगा आपको। देखो ये फोटो देखो, पतला लग रहा है, हाँ। हाइट कैसी है देखो, इससे तो कम है ना। समझ में इस तरह की हाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैक्स was slender मतलब पतला, a little less than tall, with feature that suggested slightly the crafty, pointed counten uh, countenance of a fox, countenance of a fox। 2 मिनट। क्राफ्टी देखो, ऐसे फीचर विच सजेस्टेड दैट स्लाइटली अ क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब मालूम है क्या? लुच्चा, लुच्चा समझते हो ना? फॉक्सी, फॉक्स मालूम है ना? फॉक्स सियाड़, वो लुच्चा होता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो इट्स वन काइंड ऑफ फॉक्सी, मतलब कि लिटिल बिट ओवर स्मार्ट, ठीक है? मतलब ही, ठीक है? ये सब आप समझ सकते हो। तो इस तरह की फिगर उसकी थी। आप देखो उसको, उसके फोटो को देखो, ठीक है? ध्यान से देखो इस आदमी को,
लुच्चा कपटी आदमी ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो मैक्स वॉज स्लैंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विथ फीचर, ऐसे फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। और उसने क्या किया, देखो यहाँ से मेन सेंटेंस ये है, मैक्स वॉज स्लैंडर एंड ही हैड पॉइंटेड, एक मिनट, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, नो नो नो, सॉरी, मैं countenance, what is countenance? ओके, काउंटेनेंस मतलब अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस था, फॉक्स जैसा। समझ में आ रहा है, फॉक्स मतलब सियाड़ बोलते हैं ना गुजराती में उसको, और ऐसा बोल देता कि वो जो है ना बहुत स्मार्ट होता है, वो लुच्चा, ठीक है, लुच्चू सियाड़, ऐसा आपने सुना होगा शायद गुजराती में, मे बी। तो दे आर वेरी स्मार्ट, जो सियाड़ होता है ना बहुत स्मार्ट होता है भाई वो, ठीक है। तो उस तरह की उसमें से फीलिंग आ रही थी उसको देख के। देयर वॉज अबाउट हिम, ये उस असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मतलब कि यदि उससे हाथ से बंदूक छीन ली जाए ना, तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ खास नहीं था, एकदम पतला पतला आदमी था वो। समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम मस्कुलर मैन नहीं था, बराबर। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द बिग गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मिनेसिंग मतलब कि देख लेते हैं एक सेकंड इसका मतलब, मिनेसिंग मतलब कि डर लगा ऐसा, ठीक है। मिनेसिंग मतलब द वन दैट कैन मेक यू अफ्रेड, मिनेसिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, यदि उसके हाथ से वो गन छीन ली जाए तो, देर वॉज नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, तो कुछ भी ऐसा कुछ डरावना था नहीं। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखते हैं। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missile. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than in yours. ऐसा किसने बोला? किसने बोला ऐसा? नहीं समझ पाया? मैक्स ने बोला। मैक्स ने ऑसेबल को बोला। क्या बोला देखो, द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट जो आने वाला है ना, कैसा रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग बॉट टू यू, जो लाया जा रहा है, ये पैसिव देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव मैंने आपको सिखाया था, इज बीइंग ब्रॉट, जो कि लाया जा रहा है तुम्हारे लिए आज, जिसमें क्या है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, ठीक है। मुझे लगता है, आई थॉट, आई मतलब कौन, मैक्स, मुझे लगता है कि आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, यू मतलब कौन, पॉसिबल, मुझे लगता है कि ये मैं तुमसे ले लूं, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। समझ में आ गया? ऐसा बोला उसने, किसने बोला ऐसा, मैक्स ने। किसको बोला, पॉसिबल। समझ में आ गया नहीं आया? तो पॉसिबल को बोला ऐसे करके, गन ऐसे रखते हुए, कि आई थिंक दैट द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, आई थिंक इट इज सेफ इन माय हैंड, सो आई थिंक आई शुड फेच इट फ्रॉम यू, ऐसा बोला उसको। समझ में आया? ओके, अभी देखो, अभी आप सोचो, ये जो है ना ऑसेबल, उसने इतनी अच्छी ट्रिक लगाई ना अभी ऑन द स्पॉट, ठीक है। देखते हैं बराबर क्या ट्रिक लगाई, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। आप पॉसिबल तो आप कुछ कर सकते थे क्या यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रिक देखना, ट्रिक जो है ना वो दिखने वाली है अभी, मतलब समझने वाली है, अच्छी खासी ट्रिक लगाई है यहाँ पे, ठीक है। 2 मिनट है, डिस्कनेक्ट हो गई। आप लोगों की स्कूल चालू है? यस। कल कौन सा है, संडे है ना वैसे तो, कल तो स्कूल बंद होगी। तो कल हम मॉर्निंग में एसएस का वो चैप्टर जो वाक्य है ना अपना,
वो खत्म करेंगे। आपका जो टेस्ट है ना, वो मैं एक दिन डिले आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि सबने उत्तरायण तो की होगी यार, उत्तरायण में कौन पढ़ेगा, ये तो मैंने ऐसे ही बोला था कि शायद आप पढ़ो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेस्ट हम मंडे को रखेंगे, बराबर, तो एक दिन तो सफिशिएंट है, बराबर। और कल हम इंग्लिश तो कंटिन्यू करेंगे ही, बराबर। उसके अलावा कल एक लेसन एक्स्ट्रा टाइम होगा जिसमें हम वो जो चैप्टर बाकी है ना अपना एसएस का, वो खत्म करेंगे, बराबर। तो एसएस का अपना वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एसएस में कितने चैप्टर बचेंगे, कुछ 6 बचेंगे ना, 6 तो बचेंगे ही शायद, उससे ज़्यादा बट कम नहीं, शायद 6 तो बचेंगे ही, है ना। तो एसएस में थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा अभी हमको, मुझे लग रहा है 6 तक मुझे याद है, शायद 6 जितने बचेंगे, बराबर। अभी अभी मत देखना चलेगा, ठीक है, बच मुझे लग रहा है कि 6 बचेंगे जितने। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो ओके, तो देखो ऑसेबल क्या किया, ऑसेबल ने मूव टू एन आर्म चेयर। ऐसा आर्म चेयर मतलब होती है ना, ऐसा आरामदायक चेयर होती है ना, ठीक है, यहाँ पे है ही, आपको मालूम है। तो ऑसेबल मूव टू द आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, एकदम ऐसे बैठ गया, धबाक से बैठ गया, ठीक है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। देखो पूरा बात कैसे पलट रहा है, देखो आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, डेविल मतलब कंप्लेन, आई एम गोइंग टू रेज द कंप्लेन विद द मैनेजमेंट, किसका, कौन सा मैनेजमेंट, ये जो बिल्डिंग है ना उसका मैनेजमेंट, उसके सामने मैं एक कंप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो कि इस बार तो मैं कंप्लेन करूंगा ही, समझ में आया। यू कैन बैट ऑन इट, ऐसा किसको बोलते हैं, ये मैक्स को भी बोल सकते हैं, या तो फिर जो फॉलोअर था उसको भी बोल सकते हैं कि तुम शर्त लगा सकते हो इस बार तो, इस बार ये मैनेजमेंट जो है ना उसके सामने, उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, समझ में आया। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली मतलब सैडली, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ द बैल्कनी। देखो ये ट्रिक है, यहाँ पे डाइवर्ट नहीं हो रहा है टॉपिक, ये ट्रिक है, ये ऐसी ट्रिक है जिसमें वो जो मैक्स है ना वो फंस जाता है जाल में, ठीक है। आपको पता चलेगा लास्ट में कौन सी ट्रिक है ये। देखो ये दूसरी बार हुआ, दिस इज द सेकंड टाइम, क्या दूसरी बार हुआ एक ही मंथ में, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ द बालकनी। मतलब ये जो रूम था ना उसका, उसमें एक बालकनी थी, बालकनी में विंडो, समझ समझ में आ रहा है, पूरा फंडा समझ में आ रहा है। विंडो, विंडो के बाहर बालकनी, और बालकनी से कोई उसके रूम में आ गया, ऐसा दूसरी बार हुआ है, वो भी इसी महीने में। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, बराबर। एक ऑर्डिनरी वीडियो है, एक विंडो है, अगेंस्ट विच नाउ, अभी देखा जाए वो विंडो में से तो पूरा आगे एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो स्ट्रेंज बात है वो मालूम है क्या थी, विंडो के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं, विंडो के बाहर सीधा 6 माल से आप उसमें विंडो से कूदोगे ना तो सीधा 6 माल नीचे जाओगे आप सीधा, समझ में आ रहा है, यही इसका ट्रिक है, समझ में आ रहा है। और देखते हैं कैसे ट्रिक ट्रिक को यूज किया, समझना, आप देखना देखना, ठीक है। अभी देखो, अभी ये ऐसा बोलने से जो मैक्स था उसके दिमाग में क्या, कौन सी पिक्चर छप गई, आगे तो बालकनी है। हाँ, कि विंडो के बाहर यदि वो जंप लगाएगा तो वहां तो बालकनी है ना, बट सच में वहां पर कोई बालकनी थी ही नहीं, वहां पे क्या था, सीधा 6th फ्लोर से आप कूदोगे सीधा नीचे जाओगे, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अभी देखते देखो, बालकनी, समझना ध्यान से, बालकनी मैक साइड विद द रेजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब सरप्राइज, नो अपेस, नो अपेस, पास की, आई डिड नो अ पास की, मतलब मैं बालकनी से नहीं आया, मैं तो किससे आया हूँ, ये पास की से आया हूँ, समझ में आया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी, यदि मुझे मालूम होता ना बालकनी के बारे में तो मेरे जो इतनी प्रॉब्लम की ना, चाबी चुराई, फिर इसकी कॉपी बनाई, ये सब मेरी मेहनत बच जाती यदि मुझे बालकनी में बारे में मालूम होता तो। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन अबाउट द बालकनी, हैड आई नॉन मतलब इफ आई हैड नॉन अबाउट द बालकनी, समझ में आया। यदि मुझे बालकनी के बारे में मालूम होता तो मेरी जो इतनी ट्रबल जो है ना वो बच जाती, सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट्स नॉट माई बालकनी, अभी देखो कैसे बाद में मिल जाता है, देखो आप देखते जाओ, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बालकनी नहीं, ठीक है। ऑसेबल सेड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन, और देखो बोलता भी कैसे, इरिटेशन के साथ, ऐसा नहीं कि मजाक में बात लगे, नहीं नहीं वो मेरी बालकनी नहीं, इस तरह से इरिटेशन के साथ, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, मतलब बालकनी किसकी, नेक्स्ट अपार्टमेंट की, समझ में आया।
ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, और एकदम से देखो किसकी तरफ एकदम से ग्लांस मतलब देखना एकदम से, ठीक है, कैसे, एक्सप्लेनेटरली मतलब जैसे कि एक्सप्लेन कर रहा हो ना, एक्सप्लेन कर रहा हो, ऐसे किसकी तरफ देखा, फादर की तरफ, देखो तुमको मालूम है ऐसे करके, ठीक है, यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट, ये जो रूम है ना वो एक, जो अलग अलग अपार्टमेंट है ना आजू बाजू में, वो अपार्टमेंट का एक पार्ट था। अभी देखो इसमें आपको पिक्चर में विजुअलाइज करना थोड़ा टफ रहेगा, बट आप देखो ये बाद में घुमा ही रहा है ना वैसे भी, तो ज्यादा आप भी इमेजिन करने का ट्राई मत करना, जस्ट थोड़ा याद रख लो, ठीक है। हाँ, तो this room used to be the part of the large unit, and the next room through that door there used to be the living room। समझ में आया थोड़ा बहुत, आप इमेजिन करो, उसको बाद में घुमा ही रहा है बस। और देखो ये जो रूम था ना वो एक बड़ा से अपार्टमेंट का पार्ट था, और देखो वो डोर दिख रहा है, वो डोर जो है वहां से लिविंग रूम स्टार्ट हो रहा था, ऐसा सब। यू कैन गेट on to it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month। ऐसा मतलब कि यहाँ से कोई बाजू का अपार्टमेंट है, वहां से बालकनी से आप यहाँ आ सकते हो, और उसकी बालकनी यहाँ से यहाँ पे आती है, और वो बालकनी से आप विंडो में जंप करके मेरे रूम में आ सकते हो, इस तरह का कुछ क्रिएट करने का ट्राई किया। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो जो रास्ता है ना दूसरे अपार्टमेंट से, दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी से यहाँ पे आ रहा है, उसको वो ब्लॉक कर देंगे, बट किया नहीं। समझ में आया। और देखो यहाँ पे मैक्स ग्लांस एट ए फ्लावर, और मैक्स ने भी किसकी तरफ ग्लांस किया, फ्लावर की तरफ। मैक्स ने किसकी तरफ देखा, फ्लावर, फॉलर की तरफ। हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफी, वो तो बेचारा डरा हुआ था एकदम, ठीक है, बिकॉज वो राइटर था, वो डिटेक्टिव नहीं था, और उसके सामने एक आदमी गन लेके खड़ा था, सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी, सोचो, ठीक है, तो एकदम ऐसे स्टीफ एकदम खड़ा था बेचारा, बराबर, नॉट फार फ्रॉम द ऑसेबल, ऑसेबल से दूर भी नहीं था, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जिस्टर। तो मैक्स ने क्या किया, ऐसे है वेव, वेव द गन मतलब ऐसे, जैसे कि हाथ में एक गन है ना ऐसे, ठीक है, इसका मतलब क्या, वहां बैठ जाओ, समझ में, कमांडिंग मतलब ऐसे गन से या ऐसे करके चले जाओ वहां पे, लाइक वाइज वेव द गन विद द कमांडिंग जिस्टर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड, प्लीज तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिट डाउन, ही सेड, बराबर, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। किसके लिए वेट, किसके लिए वेट, हाँ वो पेज आने आने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, वो पेज आने वाले थे ना, उसके लिए भी आधा घंटा बाकी है, ऐसा मैक्स ने बोला था। तुम बैठ जाओ यार, तुम ऐसे पुतले की तरह खड़े हो बेचारे। देखो उसको भी दया आ गई मैक्स को, और सच में मैक्स भी एक डिटेक्टिव था, ठीक है, वो कोई पता नहीं वो था कि नहीं था, आई डोंट। 31 मिनट, देखो ये ऑसेबल बोलता है मूडीली, एकदम स्मार्टली मतलब, ठीक है, क्या बोलता है, नहीं नहीं 30 मिनट नहीं, 31 मिनट, समझ में आया, जैसे कि अपने आप को एकदम मतलब खुद की बड़ाई, अपने आप को एकदम स्मार्ट प्रूव कर रहा है, एक एक मिनट की वैल्यू, लाइक वाइज। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है ना वो कितने बजे की है, 12:30 की, और अभी तो एग्जैक्ट 31 मिनट बाकी है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, काश मुझे पता चलता कि तुमको कैसे पता चला ये रिपोर्ट के बारे में। ऐसा कौन पूछता है, ऑसेबल, किसको, मैक्स को, यार तुमको कैसे पता चला ये रिपोर्ट आने वाला है ऐसा, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, इविली मतलब समझते हो ना, इविल भरी स्माइल मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब, ठीक है, ऐसे मतलब जैसे कि अपने फ्रेंड को मान लो कि आपने फंसाया हो, ठीक है, किसी कांड में, और फिर आप कैसे स्माइल करोगे, उस तरह की स्माइल, ठीक है, इविल, इविल स्माइल। एक होती है नॉर्मल स्माइल, ठीक है, सॉफ्ट स्माइल, और दूसरी इविल वाली स्माइल, ठीक है, हाँ अब पता चला ना, इस तरह की स्माइल, ठीक है, इविल। तो द लिटिल स्पाई स्माइल इविली, एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट। और देखो ये सामने क्या पूछता है मैक्स, कि हाँ आकाश हमको भी पता चला कि तुम तो ये रिपोर्ट कैसे ले आए मिसाइल का, तुमको ये जानना है ना कि हमको पता कैसे चला, तो हमको भी ये जानना है कि तुम तो ये रिपोर्ट कैसे ले आए, ऐसा मैक्स पूछता है किसको, पॉसिबल का। बट नो हार्म हैज बीन डन, और साला कोई किसी को तुमने हार्म भी नहीं किया, कोई जान भी नहीं गई, तो ये तुमने किया कैसे ये। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज दैट, हु इज द डोर, मतलब हु इज एट द डोर मतलब अभी कोई डोर पे आया है, ऐसे नॉक नॉक कर रहा है, समझना, समझ में आया, ठीक है। देखो फॉलर जम्प्ड एट सडन नॉकिंग एट द डोर, तो ये जो फॉलर बेचारा डर गया था, ये फॉलर रियली एकदम से बैठा हो गया, जम्प्ड एट अ सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही नॉक नॉक हुई ना, ये फॉलर एकदम से खड़ा हो गया, वहां पर क्या हुआ वहां पे,
ठीक है। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल ने स्माइल किया। दैट विल बी द पुलिस। देखो यहाँ पे दूसरी ट्रिक समझ में आया? आप देखो लिंक करना, मजा आएगा। ठीक है, ये ऑसेबल का माइंड देखना। सच में पुलिस थी ही नहीं, ठीक है। कौन था मालूम है सच में? नहीं नहीं, इंपोर्टेंट पेपर भी नहीं था। उसने क्या किया था, ऑसेबल जब नीचे था ना, तो उसने वेटर को बोला था कि 10 मिनट के बाद जूस लेके आना, और वो वेटर था, समझ में आया? और इसने क्या बोला ऑसेबल ने? पुलिस। अभी आप सोचो मैक्स के दिमाग में क्या इफेक्ट होगा। मैक्स को डराया, मैक्स को बोला कि देखो मैंने पुलिस को बोला था कि भाई मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, तुम पुलिस को, मतलब पुलिस को बोला कि तुमको, मतलब पुलिस को मेरे ऊपर नजर रखनी है, समझ में आया? तो पुलिस आई होगी, अभी तो तुम गए मैक्स, अभी तुम्हारा खेल खत्म, समझ में आया? तो मैक्स ने क्या किया होगा, सोच सकते हो आप? मैक्स ने क्या किया मालूम है? मैक्स, हाँ, मैक्स ने बोला कि तुम है ना डोर पे जाओ, डोर ओपन करो, और उसको बोलो कि यहाँ पे कोई आया नहीं है, सब कुछ सेफ है, और तुम यदि ऐसा नहीं बोलोगे तो मैं शूट कर दूंगा, और तुम ऐसा बोलो, ये मेक श्योर करो, तब तक मैं ये जो बालकनी है ना वहां पे जाके छुप जाता हूँ, समझ में आया? तो क्या किया उसने, वो विंडो जो थी ना बालकनी की तरफ, वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद ऐसे उसके विंडो के ऊपर चढ़ गया, और उसको ऐसे बोला ऐसे कि जाओ ओपन करो दरवाजा, और जैसे दरवाजा ओपन किया ना, उसको लगा कि इस तरफ बालकनी है, तो उस तरफ जंप किया, और जैसे जंप गया खटाक से नीचे, समझ में आया? और कौन आया था वहां पे सच में? वेटर आया था, और मस्त उन लोगों ने जूस पिया फिर। किसने? फॉलर और ऑसेबल ने। समझ में आया कि नहीं आया? तो दैट इज हाउ द ऑसेबल गेट रीड ऑफ दिस मैक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसा आगे लिखा है। तो इजंट द स्टोरी फैस्किनेटिंग? क्वाइट फैस्किनेटिंग, ठीक है, नाइस आइडिया एटलीस्ट। ओके, ठीक है, ये स्टोरी है, ठीक है। अभी ऐसा मैक्स के बारे में मतलब बुरा मत फील करना, ठीक है, कि सर मैक्स तो बेचारा मर गया होगा ना, ऐसा मत सोचना यार, कोई चिंता नहीं मत करना, ऐसी ये जो स्टोरी है एक, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं, कई लोग होते हैं ऐसे सेंसिटिव, सर आप लोग हंस रहे हो, सर मैक्स तो मर गया बेचारा, ठीक है, ऐसे थोड़ी चलता है सर, ठीक है। ओके, तो ऐसा कोई इमोशनल मत होना ऐसा इतना ज़्यादा, ये एक स्टोरी है, ठीक है। हाँ बस चलो, बाकी आप लोग अंदर बहुत घुस गए होगे तो इमोशनल हो गए होगे आप तो फिर, ठीक है। सर आप में तो कुछ है ही नहीं फीलिंग जैसा, आप तो सर हंस रहे हो, ठीक है। तो फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस, ठीक है। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ऐसा बोला, ठीक है, समझ में आया? ऐसा ऑसेबल ने बोला, मुझे लगा कि जो इतना इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है ना, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। तो आई टोल्ड पुलिस, मतलब पुलिस, टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मतलब पुलिस को बोला ही दिया था मैंने पहले से कि मेरे को चेक करते रहना थोड़े थोड़े टाइम पे कि सब कुछ सही है कि नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मतलब ऐसे 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 जो होठ होता है ना, उसको ऐसे चबाने लगा नर्वसनेस में, ठीक है। कई लोग नर्वसनेस में नाखून खाते हैं, कई लोग बाल ऐसे ऐसे करते हैं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। आप लोग बता देना अपनी अपनी हैबिट क्या है, क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो नर्वस होते हो तो? कई लोग ऐसे पैर ऐसे हिलाने लगते हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या कर, कई लोग ऐसे बस उंगलियां फोड़ने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल होती है जब वो नर्वस होते हैं। तो इसमें मैक्स की स्टाइल कैसी थी? लिप बाइट करना, ठीक है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, नॉकिंग रिपीट हुआ, ठीक है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ठीक है, ऑसेबल ने पूछा, अब क्या करोगे तुम मैक्स, ठीक है। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, यदि मैं थोड़े समय के लिए आंसर दूंगा तो वो तो दरवाजे तोड़ के आ जाएंगे, पुलिस है वो तो, ठीक है। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और एक बार वो अंदर आ गए ना मैक्स, तो वो लोग शूट करने में जरा भी हेजिटेट करेंगे नहीं, तो तुम्हारा खेल तो खत्म, ऐसा बोला, मैक्स को डराया। मैक्स फेस was blank with anger as he backed swiftly towards the window, समझ में आया? उसका फेस जो था ना मैक्स का, एकदम गुस्से में एकदम काला हो गया था। एंड एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो किस तरफ जाने लगा? विंडो की तरफ जाने लगा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सील, वो जो सील होता है ना विंडो की, उसने उसके ऊपर अपना एक लेग तो रख भी दिया। सेंड देम अवे, ऐसे बंदूक की तरफ इशारा करते हुए बोला होगा कि वही जो पुलिस आया उसको भेज दो वापस। ही वॉन्ट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, यदि तुमने उसको वापस नहीं भेजा तो मैं तुमको शूट कर दूंगा, एंड टेक माय चांसेस, समझ में आया?
द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और वो लाउड किसने किया? वेटर ने किया। और ये मैक्स लगा कि यार पुलिस गुस्सा हो रही है, अभी पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगी। समझ में आया पूरा सिचुएशन? द नॉकिंग एट द डोर वाज बिकम लाउडर एंड द वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, ऐसा करके। पर वो कौन चिल्ला रहा था? वेटर था, और मैक्स को लगा कि वो पुलिस है। ठीक है, समझ में आया पूरा सिचुएशन? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये गधा यहाँ पे एक पैर तो रखा हुआ है उसने, और देखो ये आराम से बैठा हुआ है, देखो। और यही बेचारा, ये सबसे ज्यादा टेंशन में है अभी है। इससे मतलब ज्यादा टेंशन वाला आदमी अभी कोई नहीं होगा। बेचारा जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, ये बंदूक लेके, उसने कभी ऐसा नहीं देखा था ये बंदूक वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Okay. तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। देखो ऐसे बॉडी अपनी ट्विस्ट कर दी है उसने, पैर इस तरफ अपनी बॉडी, देखो उसकी ट्विस्ट है ना, समझ में आया? द मैन एट द विंडो ग्रैस्प द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड। देखो यहाँ पे जो फ्रेम है ना विंडो की, उसने एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ से क्या किया उसने? विंडो की फ्रेम को पकड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे। देन ही swung his other leg up and over the window। फिर उसके बाद दूसरा पैर भी यहाँ उठाया और फिर खेल खत्म। द डोर नॉब टर्न्ड, बराबर, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज हैंड टू फ्री हिमसेल्फ द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। समझ में आया कि नहीं आया? स्विफ्टली मतलब धीरे से। मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, मतलब जो लेफ्ट हैंड था ना, उसने क्या कर दिया? उसने अपना लेफ्ट हैंड फ्री कर दिया। क्यों? हाँ, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड टू ड्रॉप टू द बालकनी। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस शिली। आवाज आती है ना गिरते हैं तो, ऐसा करके नहीं आवाज आती है नीचे गिरते हैं तो। ठीक है, आपने देखा होगा मूवी में, नहीं तो खुद ट्राई करके देख लेना, मस्त आवाज आएगी। ठीक है, सिंपल है ऐसे। ठीक है, किसी को बोलने का कि ऐसे रिकॉर्ड कर लो बस, और फिर जब आप 5-6 महीने बाद जब आप रिकवर हो ना कोमा में से, तो आपको आवाज सुनने लगेगी, पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। हाँ, ऐसे जब गिरते तो आवाज आती है। ठीक है, अपने आप निकल जाती है, आती नहीं, अपने आप निकल जाती है। ठीक है, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। देखा, दरवाजा खुला और कौन आया? वेटर। कितना बड़ा पोपट है ना? हाँ, ठीक है। तो वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लास। हियर्स द ड्रिंक यू ऑफर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड। समझ में आया? ये रही ड्रिंक जो कि आपने, मतलब कि ऑसेबल ने मंगवाई थी, ऑर्डर की थी। समझ में आया? ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। ही मतलब कौन? वेटर। और वो जो ट्रे थी वो टेबल पर रख दी। डिफ्टली अनकॉक द बॉटल स्लोली। डिफ्टली मतलब किसी को सुनाई ना दे ऐसे, डिफ्टली डेफ्टली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। देखा कितना अच्छा वेटर। वाइट फेस्ट फॉलर स्टेड आफ्टर हिम। अभी देखो ये इसकी हालत तो क्या हो गई बेचारी, बट फिर भी अभी तो हैप्पी है। वाइट फेस्ट मतलब हैप्पी है अभी तो। फॉलर स्टेड आफ्टर हिम, वो तो उसको देखते ही रहेगा ना। अभी उसको समझ में आ गया, वाह यार वाह, क्या ट्रिक लगाई तूने तो। ठीक है, मतलब जिसको वो एक ऐसा आदमी समझ रहा था मोटा और ये बुद्धि जिसमें नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं कर सकता, उसने देखो कैसा दिमाग लगाया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए वो एकदम सरप्राइज था, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक ये बात चल रही है वहां पे, देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड। ऑसेबल ने बोला ऐसा, ओनली हेनरी हुम आई एक्सपेक्टिंग। हेनरी मतलब कौन? वेटर। समझ में आ रहा है? कोई पुलिस पुलिस कुछ नहीं है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फॉलर बिगेन। फॉलर ने पूछा और आगे स्टार्ट किया, क्या? विल नॉट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, वो आदमी तो बाहर बालकनी में ही है ना। नो सेड द ऑसेबल, नहीं वो बालकनी में नहीं है। ही विल नॉट रिटर्न, अभी वो कभी वापस आएगा नहीं। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, वहां पे कोई बालकनी है ही नहीं। देखो तुम, वो तो खुद गया बेचारा, जम लगा दी उसने। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस स्टोरी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो इसके मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, यदि कुछ समझ में ना आया तो आप लोग देख लेना, आप लोग भी एक बार रीड कर लेना, वर्ड्स वर्ड्स खास देख लेना। बाकी इसमें क्वेश्चन आंसर एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, कल हम कवर करेंगे लेसन नंबर 4 जो इसका है ना, वो हम कवर करेंगे कल। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग देखना, कोई क्वेश्चन आंसर समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई थिंक आई एक्सप्लेन दिस वेरी नाइसली। ठीक है, और आई थिंक ये पोएम पोएम तो इसमें तो ये पोएम नहीं है, हाइको बाइको ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसमें तो इतना ही है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ हो तो मेरे को बता बता देना आप लोग, अभी इतना रखते हैं हम। ठीक है।
ओके, दैट्स ऑल फॉर राइट। आप लोग ये आज ही रीड करना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? साथ में मैंने पेपर भी सेंड किया था आई थिंक 2 दिन पहले, ठीक है? वो भी आप लोग यस सॉल्व। सर। यस, एनी डाउट? हाँ, किसको डाउट है? कुछ बोलो बोलो।